दोस्तों, इस रिपोर्ट की शुरुआत में ही अगर मैं आपको एक खूबसूरत तस्वीर दिखा दूं तो कैसा रहेगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना इस तस्वीर को देखने के बाद आपको कैसा लगा। स्क्रीन पर आपके वो खूबसूरत तस्वीर मौजूद है। इजराइल का कट्टरपंथी नेता बेन गवीर व्हील चेयर पर आ चुका है। आपको उसी दिन मैंने बता दिया था कि इसकी गर्दन में चोट आई है, पट्टा पड़ चुका है इसकी गर्दन में, 3 पसलियां तुड़वाकर व्हील चेयर पर बैठ चुका है। बहुत भागा भागा फिर रहा था, ये हर जगह जाकर फिलिस्तीनियों को मारने की बात करता रहता था और आज व्हील चेयर पर बैठ चुका है अपनी 3 हड्डी तुड़वाकर, गर्दन तुड़वाकर। इस खूबसूरत तस्वीर को देखकर आपको कैसा महसूस हुआ? कमेंट बॉक्स में जाकर एक कमेंट जरूर कर देना। मुझे पता है मैं ये जो कुछ बोल रहा हूं, इस तस्वीर को खूबसूरत तस्वीर बता रहा हूं, इसकी कुछ औलादों को बहुत ज्यादा बुरा लगता होगा जो नफरती चिंटू हैं। लेकिन दोस्तों, हम बेवजह किसी के बारे में ऐसा नहीं बोलते हैं। इन लोगों की जिस तरह की हरकतें हैं, जितना जुल्म ये लोग बेगुनाह लोगों के ऊपर कर रहे हैं, इससे भी ज्यादा बड़ी बड़ी बातें इनके लिए बोली जाए तो वो कम है। रफा के ऊपर हमले शुरू हो चुके हैं। रफा में सारे के सारे बेगुनाह लोग हैं, मासूम बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बूढ़े हैं, लेकिन इजराइल हमास के नाम पर रफा पर हमले कर रहा है। रफा पर रात एक बहुत बड़ा हमला किया गया है और यह हमला रफा के अंदर जो डोनेशन फूड कैंप है उसके ऊपर किया गया है। जो लोग खाना वगैरह डोनेट कर रहे हैं गाजा को, तो ऐसा ही एक डोनेशन फूड कैंप रफा के अंदर बना हुआ है जहां पर थोड़ा बहुत खाना है रफा के लोगों के लिए। उसी फूड कैंप पर रात हवाई हमले किए हैं। कुछ और बिल्डिंगों पर भी हवाई हमले किए हैं रफा के अंदर, जिसमें तकरीबन अब तक 22 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आ चुकी है। रेस्क्यू टीम लगातार वहां पर मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को निकालने का काम कर रही है। मौत का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। बहुत सारे लोग मलबे के नीचे दब गए हैं। ये एक बड़ा हमला रात रफा पर इजराइल की वायुसेना ने किया है। इन लोगों की हरकतें ही ऐसी हैं कि इनकी तकलीफ पर खुशी महसूस होती है। दोस्तों, इजराइल की सेना गाजा से वापस जा चुकी है। जो वहां पर मलबा वगैरह पड़ा हुआ है या थोड़े बहुत घर जो बचे हुए हैं, थोड़ा बहुत ढांचा किसी घर का बचा हुआ है, तो उन सारे घरों में ये इजराइल की सेना वो डब्बा बंद विस्फोटक छोड़ के आए हैं। बहुत दिन पहले आपको खबरें बता चुका हूं कि खाने के ये लोग टिफिन फेंकते हैं ऊपर से और उन टिफिन में बम रख देते हैं। जैसे ही छोटे बच्चे उनको खोलते हैं, विस्फोट हो जाता है। तो ऐसे ही बहुत सारे टिफिन ये लोग गाजा के उन घरों में छोड़कर आए हैं जो थोड़े बहुत सलामत हैं। जब लोग वापस अपने घरों पर आ रहे हैं तो उनको वहां पर खाने के वो टिफिन दिखाई दे रहे हैं। ज्यादातर लोग अब समझ चुके हैं कि ये टिफिन खाने का नहीं है बल्कि इसके अंदर बॉम्ब रखा हुआ है। लेकिन कुछ बच्चों को अभी भी, जो ना समझ बच्चे हैं, उनको अभी भी समझ नहीं है। ऐसे भूखे और लाचार बच्चों को जब वो खाने के टिफिन दिखाई देते हैं तो वो उसकी तरफ दौड़कर उनको खोलकर देखने की कोशिश करते हैं। कल ऐसे ही गाजा के अंदर एक 14 साल के बच्चे मोहम्मद यासिर ने, जो अपने घर वापस लौट कर आया था, उसके घर में खाने के टिफिन कुछ दिखाई दिए। जैसे ही उसने वो टिफिन खोले, विस्फोट हो गया। टांगे कट गई, हाथ कट गए और कुछ और लोग वहां पर जो मौजूद थे वो भी बुरी तरह से घायल हो गए। इजराइल की सेना जानबूझकर वहां पर कुछ ऐसे टिफिन छोड़कर आई है कि जब ये लोग बेचारे वापस आएंगे, भूख से तड़पते होंगे, तो खाने के टिफिन देखकर बच्चे उस पर टूट पड़ेंगे। दोस्तों, इजराइल की सेना गाजा के अंदरूनी इलाकों से वापस हुई है, लेकिन गाजा को छोड़कर अभी नहीं गई है। बॉर्डर पर अभी भी इजराइल की सेना तैनात है, लेकिन हमास के लोगों ने हर जगह पर विस्फोटक लगा रखा है। अल मयादीन ने इजरायली मीडिया के हवाले से बताया कि गाजा पट्टी में एक विस्फोटक उपकरण के विस्फोट के बाद 8 इजरायली सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गए। इस क्लिप में देखा जा सकता है कि एम्बुलेंस घायल इजरायली सैनिकों को सेना के हवाई जहाज के जरिए हॉस्पिटल ले जा रही है। अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं मोहम्मद शुजाउद्दीन। नाजरीन, आप मेरे हाथ में ये जो देख रहे हैं, ये है तकमीली तलबीना। तकमीली तलबीना ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्ब नबवी का बेहतरीन नुस्खा है। अगर आप अपने इलाके में तकमीली तलबीना का बिज़नेस करके गारंटी के साथ हर महीने 15 से 25 हज़ार रुपये तक कमाना चाहते हैं तो अभी इस नंबर पर कॉल करें 9890963757। मेरी अपनी कंपनी है तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। दोस्तों, कई दिनों से मैं आप लोगों को अमेरिका की यूनिवर्सिटीज का हाल दिखा रहा हूं। वहां के बच्चों ने जो काम किया है, वाकई में उनको दिल से सलाम। अमेरिका की पुलिस उनको लगातार खदेड़ रही है, उनको मार रही है, गिरफ्तार कर रही है, लेकिन उनका हौसला पस्त नहीं हो पा रहा है।
अमेरिका की यूनिवर्सिटीज में ये जो चिंगारी सुलगी थी, कल भी मैंने आपको बताया था, ये दुनिया भर में अब फैलना शुरू हो चुकी है। जॉर्डन के अंदर भी ऐलान कर दिया गया है कि वहां की यूनिवर्सिटीज के छात्र भी अब छात्र आंदोलन करेंगे गाजा के सपोर्ट में, बाकायदा ऐलान कर दिया गया है। खबर मिस्र से आ रही है। काहिरा में जो अमेरिकी यूनिवर्सिटी बनी हुई है, वहां पर मिस्र के छात्रों ने अपनी यूनिवर्सिटी के प्रशासन से कहा कि इजराइल से संबंधित जितनी भी कंपनियां यहां पर हैं उन सभी को बॉयकॉट किया जाए। अमेरिका की यूनिवर्सिटीज में जो चिंगारी सुलगी, उसकी आग पहले जॉर्डन में पहुंची, जॉर्डन के बाद अब मिस्र में पहुंची, और तो और अब ब्रिटेन तक पहुंच गई है। ब्रिटेन की जो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, वहां पर भी वहां के छात्रों ने भी फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। तो दुनिया भर की ये तमाम नामी गिरामी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के छात्र और प्रोफेसर फिलिस्तीन के सपोर्ट में आ चुके हैं। दोस्तों, वर्ल्ड सेंट्रल किचन आप लोगों को याद ही होगा। वर्ल्ड सेंट्रल किचन ने गाजा को बहुत सारा खाना वाना पहुंचाया था, लेकिन उसके ही कुछ आदमियों को इजराइल की सेना ने हवाई हमले करके मार दिया, जिसके बाद वर्ल्ड सेंट्रल किचन ने अपनी सेवा गाजा के अंदर बंद कर दी थी। लेकिन एक बार फिर से वर्ल्ड सेंट्रल किचन ने ऐलान किया है कि हम ऐसे गाजा के लोगों को भूखा मरते हुए नहीं देख सकते। भले ही कितनी भी परेशानियां आए, लेकिन हम गाजा के लोगों को खाना पहुंचाना एक बार फिर से शुरू करेंगे। वर्ल्ड सेंट्रल किचन के सीईओ एरिन गोर ने कहा है कि गाजा में इस वक्त जो हालात हैं वो बहुत ही ज्यादा गंभीर हैं और हमें पूरी ताकत के साथ एक बार फिर से गाजा में काम शुरू करना पड़ेगा। फिलहाल अभी हमारे 276 ट्रक पूरी तरह से तैयार हैं और इन सारे ट्रकों में तकरीबन 80 लाख पैकेट मौजूद हैं। 80 लाख खाने के पैकेटों को लेकर एक बार फिर से हम गाजा के अंदर जा रहे हैं और हम एक बार फिर से पूरी ताकत के साथ, पूरी शक्ति के साथ अपने इस काम को दोबारा से गाजा के अंदर शुरू करेंगे। ऐसे लोगों को भी सैल्यूट है। दोस्तों, मैं अपनी वीडियोस में अक्सर अमेरिका के बारे में बात करता हूं। अमेरिका बहुत टाइम से पूरी दुनिया के ऊपर राज करता चला आया है, जिसे चाहता है धमकाकर प्रतिबंध लगा देता है। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। मिडिल ईस्ट के अंदर भी अमेरिका ने बहुत ज्यादा अपना रुतबा जमा लिया था, लेकिन अब मिडिल ईस्ट में भी अमेरिका की कोई भी नहीं सुनना है। चीन ने स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा है कि अब वो वक्त गुजर गया जब अमेरिका किसी को भी धमकाकर प्रतिबंध लगा देता था। चीन ने कहा है कि अमेरिका के अब वो दिन खत्म हो रहे हैं कि जब अमेरिका किसी को भी धमकाकर प्रतिबंध लगा देता था। अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले एंटनी ब्लिंकन ने भी चीन को धमकाया था कि आप ईरान से कारोबार बंद कर दें, जो तेल ईरान आपको दे रहा है उससे तेल लेना बंद कर दे, वरना हम आपके ऊपर प्रतिबंध लगा देंगे, प्रतिबंध लगा देंगे, जब देखो प्रतिबंध लगा देंगे। सही कहा है चीन ने, वो दिन लद गया। तो फिलहाल गाजा की इस जंग ने हमारी आंखों पर पड़े हुए पर्दे को पूरी तरह से हटा दिया। अब हमें सब कुछ साफ साफ नजर आ रहा है। ये दुनिया कैसी है, इस दुनिया में किसकी कितनी औकात है, किसकी बात की कितनी वैल्यू है, कौन कितना ताकतवर है, सब चीजें अब हमारे सामने आ चुकी हैं। इस जंग से पहले पूरी दुनिया की मीडिया ने मिलकर हमारे सामने जो चीजें रखी थी, हमें जो चीजें दिखाई गई थी, हमारा दिमाग कुछ और ही कहता था, लेकिन अब सारी चीजें क्लियर हो चुकी हैं। इस दुनिया में कोई भी ऐसी अदालत नहीं है जो ठीक से मजलूमों का इंसाफ कर सके। कोई भी ऐसी बड़ी ताकत नहीं है जो दिलेर लोगों का ठीक से सामना कर सके। सारे एग्जाम्पल आपके सामने हैं। दुनिया की सबसे ताकतवर सेना इजराइल को कहा जाता था, लेकिन कैसे 7 महीने से छोटे से हमास संगठन के आगे पानी भर रहे हैं, ये नमूने आप सब कुछ देख रहे हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। कुछ और खबरों के साथ एक बार फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।